हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य बिंदु पर विचार करेंगे, जिसमें खास करके इस बजट में कौन कौन से स्कीम लाए गए हैं और किसके लिए लाए गए हैं, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन स्कीम को समझने और देखने से पहले बजट क्या होता है, कौन लाता है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ बजट। बजट होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बजट क्या है। सिंपल से भाषा में अगर हम बात करें तो बजट भविष्य की बचत और व्यय के साथ साथ नियोजित आय और व्यय की योजना को बताता है। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को योजना को बताता है कि साल भर में कितना खर्च इनकम आया और कितना खर्च करना है, इसको ये बताने का काम करता है। अब रही बात, अगर हम लोग देखें थोड़ा सा विस्तार पूर्वक, इसका डिफिनेशन ऑलरेडी हैज़ गिवन यहाँ दिया हुआ है। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य विषय अगर बात करें हम लोग, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य के वार्षिक बजट होता है, जो प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। यह सरकार की एक वित्तीय दस्तावेज है, जिसका उपयोग भविष्य की आय और खर्च को प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है। रही बात, अब सबसे पहले भारत के बजट जब देश आज़ाद हुआ था तो किसने किया था, उसकी थोड़ा सा चर्चा करें, देखें। तो कह रहा है कि द फर्स्ट बजट इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज पास्ड बाय द इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आर के सनमुखम सेठी ऑन 26 नवंबर 1947। यानी भारत का पहला जो बजट पास किया गया था, पहला फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के थे आर के सनमुखम रेड्डी सेठी थे, जो 26 नवंबर 1947 को पास किए थे। अब रही बात, दूसरी बात अगर हम चर्चा करें तो इस खास में बात करेंगे, इसमें बजट में इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज जो बजट पास किया गया है सीतारमन के द्वारा, यानी बजट के दौरान क्या क्या बात कही है, तो हम जान रहे हैं कि जो अभी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन said on Wednesday 1st February, it was her fifth budget and it was the first budget of the अमृत पीरियड। कहा जाता है कि जो सीतारमन ने बजट पेश किया है वो 1 फरवरी को किया है, और क्या क्या इस बजट में पेशकश की है, थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे। उसके बाद में केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य विषय समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जो विशेष रूप से सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है, जिसमें शामिल हैं किसान लोग, महिला वर्ग, युवा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि को शामिल किया गया है सीतारमन के द्वारा। उसके बाद में हम लोग बात करें, थोड़ा सा देखें, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें तो कह रहा है कि द विजन ऑफ द अमृत योजना का विजन क्या है। तो विजन में बात करेंगे, कह रहा है कि बजट में इंडिया 100% के रेट तक पहुंचने के लिए 4 परिवर्तनकारी अवसर की पहचान की गई है, जिसमें पहला है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करना, और दूसरा है पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसको पीएम विकास के नाम से जानते हैं। तीसरा है मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा, और चौथा है हरित विकास। इसकी चर्चा की गई है। साथ ही साथ ये भी चर्चा की गई है, इसमें चर्चा की गई है
कह रहा है कि 7 प्रायोरिटी, यानी कहने का मतलब ये है कि इस बजट में 7 प्राथमिकताएं भी अपनाई गई है, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। यह अमृतकाल में पहला बजट कहा जाता है, पहला बजट है। अमृतकाल का विजन एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था है, जो एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित है। तो 7 ऑलरेडी प्राथमिकता दी गई है, 7 सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन हम लोगों का जो टॉपिक है, हम लोगों को चर्चा करना है कि सम ऑफ द स्कीम दैट विल बी लॉन्च इन दिस रिगार्डेड इंक्लूडिंग फ्लोइंग टर्म, कौन कौन से ऐसे स्कीम लाए गए हैं इस बजट के माध्यम से। तो देखते हैं, कह रहा है कि पहला जो स्कीम लाया गया है इस बजट में, किसके लिए स्कीम लाया गया है, तो एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड विल बी सेटअप टू इनकरेज एग्री स्टार्टअप इन अ रूरल एरिया। यानी बचत के दौरान, कहने का मतलब यह है कि बचत के दौरान उन्होंने कृषि स्टार्टअप को प्राथमिकता देने की बात कही है। कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष यानी एग्री एक्सीलरेटर फंड की स्थापना की जाएगी। एग्री एक्सीलरेटर कृषि को नवाचार और संसाधनों के अनुकूलन की ओर ले जाएगी। ये पहला चीज़ स्कीम में बात की गई है बजट में, पहला स्कीम ये चीज़ के बारे में बताता है। दूसरा स्कीम कह रहा है कि गवर्नमेंट टू सपोर्ट हैदराबाद वेस्ट मिलेट इंस्टीट्यूट एज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि उत्कृष्टता केंद्र के रूप में हैदराबाद स्थित बाजरा संस्थान का समर्थन करेगी, सरकार बोली है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बाजरा को लोकप्रिय बनाने में भारत सबसे आगे है, जिसके उपभोग से किसानों की भलाई और खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है। हम कई प्रकार के श्री अन्न उगाते हैं, उन्होंने कहा है, जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, रामदाना, चीना और सामा। इनके कई स्वास्थ्य लाभ हैं और हमारे भोजन के एक अभिन्न अंग रहे हैं। इसलिए हैदराबाद में भारतीय अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्ट एक्सेलेंस का केंद्र बनाया जाएगा। यानी बाजरा अनुसंधान बाजरे के प्रजनन, सुधार, पैथोलॉजी और मूल्य संवर्धन पर कृषि अनुसंधान करता है। इसकी स्थापना जो है इस इंस्टीट्यूशन का किया गया था, इसकी स्थापना 1958 में पहली बार कपास, तेलहन और बाजरा पर गहन अनुसंधान पर परियोजना के तहत स्थापित किया गया था। ये दूसरा स्कीम के बारे में उन्होंने बताया था। तीसरा स्कीम इन्होंने इस बजट में लाया है कि राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कहने का मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों और किशोरों के लिए भूगोल, साहित्य आदि में जो पुस्तकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट और बच्चों की पुस्तक ट्रस्ट पढ़ने की आदत को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इस स्कीम के तहत। और गैर सरकारी जो संगठन है के साथ साथ जो सहयोग, जो साक्षरता के काम में आए, बच्चों और किशोरों के लिए खुली राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय उम्र के हिसाब से उपलब्ध होगी। यानी डिजिटल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की भी बात कही गई है, इस बजट के रूप में स्कीम लाने की बात की गई है। चौथा स्कीम इस बजट के माध्यम से ये कहा गया है कि 3 सेंटर ऑफ द एक्सेलेंस विल बी सेट अप एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत के अग्रणी शिक्षण संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ द एक्सेलेंस स्थापित किया जाएगा, बजट में कहा गया है। ये स्कीम के तहत है। और इंजीनियरिंग जो भी संस्थान में 5G सेवाओं का उपयोग करने वाले अनुप्रयोग को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। चौथा स्कीम में ये था। पांचवा स्कीम में इन्होंने इस बजट के माध्यम से बोला है कि न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट R&D इन अ फार्मा विल बी लॉन्च। यानी वित्त मंत्री ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम विशिष्ट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में निवेश के लिए उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। यानी फार्मा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बात बोली है इस बजट के माध्यम से, इसकी स्कीम के माध्यम से। यानी हम कह सकते हैं कि यूनियन बजट 2023 एंड 24 टू प्रमोट द रूरल एंड डेवलपमेंट इन अ फार्मा
and Union Finance Minister is Nirmala Sitharaman has announced the established 157 new nursing college and the new programs for the research and the pharmaceuticals as a part of the Union Budget 2023। 6 स्कीम में इन्होंने इस बजट के माध्यम से बोला है, क्या बोला है, तो कह रहा है कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारी को भी भर्ती करेगा। इसमें ये बात कही गई है, स्कीम के तहत लाया जाएगा इस बजट के माध्यम से। 7वां जो स्कीम है विशेष रूप से आदिवासी समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए PMVTG यानी प्रधानमंत्री प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप विकास मिशन शुरू किया जाएगा। यानी बुनियादी जो सुविधा के साथ उनको PBTG बस्तियों को संतुष्ट करने के लिए 15,000 करोड़ रुपया अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अगर हम फुल फॉर्म बात करें, इसका फुल फॉर्म की बात करें PMPVTG का, तो फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। यानी कहने का मतलब है कि इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत विशेष रूप से जो आदिवासी समूह के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, जो कमज़ोर लोग हैं उनको सुधारने के लिए ये स्कीम लाया गया है। और इस स्कीम के तहत 15,000 करोड़ रुपए लाया जाएगा और अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। 7वां और 8वां जो स्कीम है इस बजट के माध्यम से सरकार क्या कर रही है कि सरकार मत्स्य, इस स्कीम के तहत सरकार मत्स्य पालन में शामिल लोगों को और सक्षम करने के लिए 600 करोड़ रुपए की लंबित निवेश, जो लक्षित निवेश है, के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक उप योजना शुरू करेगी। इसका उद्देश्य मछुआरे और मछली विक्रेता की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को मूल श्रृंखला की क्षमताओं में सुधार लाना और मछली बाजार में विस्तार करना भी है। 9 जो स्कीम है इस बजट के माध्यम से, जो 9वां स्कीम लाया गया है, भारत में 4 स्थानों पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करेगा। यानी इंडिया अमृत काल के विजन के अनुरूप वित्त मंत्री ने 2014 के बाद स्थापित 157 मौजूदा मेडिकल कॉलेज के साथ सह स्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की है। इस साल 2,000 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए जाने की उम्मीद जताई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो 10वां हमारा स्कीम है, उसमें कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रपोज इन बजट 2023 that PAN will be used as the common identifier for all digital system of the specified government agencies। सीतारमन ने कहा है कि इस स्कीम के तहत अब पैन कार्ड का इस्तेमाल सरकारी एजेंसी के सभी डिजिटल प्रणाली के सामान्य पहचान के तौर पर किया जाएगा। यानी सरकार इस फैसले से KYC की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाएगी और सरकार के इस फैसले के तहत जो एकीकृत फाइलिंग सिस्टम के लिए जो अनुमति KYC मानदंड जो होता है वो आसान हो जाएगा। यानी पैन का उपयोग जो है निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए सामान्य रूप से पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। 11 स्कीम जो है इस बजट के माध्यम से कहा गया है कि 100 लैब्स फॉर 5G एप्स टू सेट अप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। कहने का मेरा मतलब यह है कि 5G सेवाओं के तहत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में 100 प्रयोगशालाएं यानी 100 लाइब्रेरियों का गठन होगा ताकि 5G सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित किया जा सके। यानी इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन with various authorities, regulators, bank and other business for developing। उसके बाद एप्लीकेशन यूजिंग द 5G सर्विस। 12 अगर हम लोग 12 की बात करें
12 स्कीम का। तो कह रहा है कि द लैब ग्रोन डायमंड्स प्रोडक्शन टू बी इनकरेज वाया ग्रांट टू एन IIT। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम given by the our finance minister. As a part of the union budget, finance minister Nirmala announced several initiatives for the lab grown diamond industries. R&D grants will be provided to one IITs to encourage the indigenous production of lab grown diamond in a रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि लैब में बने हीरो के उत्पादन बढ़ाया जाए, उसके लिए ये स्कीम लाया गया है। लैब में बनने वाले हीरो का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो डायमंड हो रहा है, बढ़ावा देने के लिए IIT को ग्रांट दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। यानी लैब में जो बन रहे हीरे जो हैं, आखिर क्या हैं, इसके कैसे बनाए जाते हैं, लैब में हीरे कैसे बनाए जाते हैं, उसको आपको बता दें थोड़ा सा। आपको बता दें कि इस समय प्राकृतिक हीरो के बाद, जो भी प्राकृतिक डायमंड है के बाद, लैब में बने हीरो का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग लैब बनाया जाए, इन लैबों को बनाने में टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए। इसलिए IIT से बेहतर लैब बनाने वाले इंस्टीट्यूशन देश में और कौन हो सकता है, इस तरह की बात सीतारमन ने बोली। हीरा व्यापारियों ने वित्त मंत्री से अपील की थी कि लैब में बनने वाले हीरो को बनाने के लिए जो उपकरण टूल्स लगाते हैं, उनका इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए या ख़त्म की जाए। अगर IIT स्वदेशी लैब बनाया गया तो इससे हीरा उद्योग को फ़ायदा होगा और उपकरण जो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस स्कीम को भी शामिल किया गया है बजट में। जो 13 स्कीम है, कह रहा है कि ग्रीन ग्रोथ ₹35,000 करोड़ फॉर द प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन। कहने का मेरा मतलब ये है कि ऊर्जा परिवर्तन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की प्राथमिकता पूंजी निवेश की घोषणा की गई है वित्त मंत्री के द्वारा। यानी वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में 2070 तक अपने शुद्ध शून्य यानी पंचामृत लक्ष्य की ओर अग्रसर है। केंद्रीय बजट हरित विकास के लिए सरकार के फोकस पर है। यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से लगभग 4000 मेगावाट घंटे की बैटरी स्टोरेज क्षमता का समर्थन किया जाएगा। इस स्कीम के तहत पंप स्टोरेज के लिए एक विस्तृत रूपरेखा भी जारी की जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के 19,700 करोड़ रुपए के परिव्यय से देश के निम्न कार्बन ऊर्जा संक्रमण की सुविधा होगी। 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता तक पहुंचने का भी अनुमान लगाया गया है। अब रही बात, थोड़ा सा जान जाते हैं कि ग्रीन जो राष्ट्रीय हरित है वो है क्या। तो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है क्या आखिर। तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारत में 50 लाख टन यानी ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जा सके। इस ग्रीन एनर्जी से देश को रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में 125 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी। सरकार इस प्रोजेक्ट को लागू करने पर 17,490 करोड़ खर्च करेगी। वहीं 1,446 करोड़ रुपए पायलट प्रोजेक्ट पर भी खर्च होंगे। इस स्कीम के तहत इस बजट में बात कहा गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। 14वां जो है हम लोग का 14th जो स्कीम है इस बजट के माध्यम से लाया गया, इसमें कह रहा है कि 50 एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्रोन का निर्माण होगा। यानी सरकार जो है एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस कर रही है। यानी देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोन और लैंडिंग ग्राउंड का भी निर्माण किया जाएगा इस स्कीम के तहत, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। नेक्स्ट 15वां हम लोग देख रहे हैं कि 15वां में कह रहा है कि
प्रधानमंत्री जो हैं कौशल विकास योजना 4.0 टू स्किल लाख ऑफ द यूथ विद इन द नेक्स्ट 3 years, यानी यूथ इस स्कीम के तहत यूथ विल बी ट्रेंड अ न्यू एज स्किल लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग AI के नाम से जानते हैं, मेटाट्रॉनिक्स एंड द रोबोटिक एमंग अदर. शी ऑल्सो लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट टू द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम लोग आज जान रहे हैं कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत इस स्कीम को जोड़ा जाएगा, सेइंग दैट एंड इट विल बी हेल्प द अमृत पीढ़ी realize their dreams to adopted the economic policies that facilitates job creation at skill and supported the business opportunities also. And she also said that during her budget speech. And sixth जो हम लोग देखें 16 स्कीम क्या है, तो कह रहा है कि न्यू ऐप टू इनहेंस टू टूरिज्म इन इंडिया विल बी लॉन्च and 15 new destination will be identified to tourism in India, यानी भारत में पर्यटन के लिए 50 नए गंतव्य की पहचान की जाएगी, यानी पर्यटन क्षेत्र को मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जाएगा, 50 स्थलों को विकसित करने के पर ध्यान दिया जाएगा और आगे चलकर इन चुनिंदा 50 नए गंतव्यों के लिए फिजिकल कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड्स, फूड स्ट्रीट एंड टूरिस्ट सिक्योरिटी और विजिटर एक्सपीरियंस के भी अन्य पहलुओं की जानकारी दी जाएगी, एक ऐप के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी, इस स्कीम में शामिल किया गया है इस बजट के माध्यम से. नेक्स्ट 17 जो है, डाटा एम्बेसिस विल बी फैसिलिटेड इन गिफ्ट IFC, यानी कहने का मतलब ये है कि इस स्कीम के तहत डेटा दूतावासों को गिफ्ट की सुविधा दी जाएगी, यानी कहने का मतलब है कि डिजिटल निरंतरता समाधान की तलाश करने वाले देशों के लिए हम IFC एंड गिफ्ट में उनके डेटा दूतावास की स्थापना की सुविधा प्रदान करेंगे, ऐसा स्कीम में लाया गया है और कहा गया है. उसके बाद है 18 जो स्कीम है इस बजट के माध्यम से, कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर विल बी सेटअप फॉर द फास्टर रिस्पॉन्स टू द कंपनी, यानी कहने का मतलब यह है कि सरकार कंपनी कानून के तहत दायर फॉर्म के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई स्थापित करेगी, यानी कहने का मतलब यह है कि इसके तहत शेयर और लाभांशों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक एकीकृत निवेश शिक्षा और संरक्षण फोकस प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी. उसके बाद 19 जो स्कीम है इस बजट के माध्यम से, इसमें कह रहा है कि फॉर इन्वेस्टर टू द रिक्लेम अनक्लेम्ड शेयर एंड अनपेड डिविडेंड्स एंड इंटीग्रेटेड IT पोर्टल विल बी लॉन्च, यानी कहने का मतलब ये है कि निवेशकों के लिए जो लवारिस शेयर है, यानी जिसको अनक्लेम्ड शेयर है, और जो डिविडेंड लाभांश को पुनः प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत IT पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, ये बजट में कहा गया है इस स्कीम के तहत. उसके बाद 19 के बाद 20 जो स्कीम है, कह रहा है कि मैक्सिमम सेविंग डिपॉजिट लिमिट विल बी इनहेंस फॉर द सीनियर सिटीजन टू डबल टू ₹30 लाख, यानी सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम सेविंग डिपॉजिट लिमिट बढ़ाई जाएगी, यानी डबल टू 30 लाख में कन्वर्ट किया गया है. इस स्कीम के तहत 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है. इसके पहले 1 जनवरी 2023 से इसकी ब्याज दर 7.6% से बढ़कर 8% कर दी गई थी. इस स्कीम में है क्या आखिर, ये जो सीनियर सिटीजन स्कीम जो लाया गया है, इस स्कीम में है क्या, तो इस स्कीम में सरकार सीनियर सिटीजन को सबसे ज़्यादा ब्याज भी देती है और टैक्स में छूट भी देती है. इन विशेषताओं के कारण सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छी बचत योजना भी कहा जाता है. यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें. तो कह रहा है कि यह भारत सरकार की ओर से चलाई गई बचत योजना है. इसे वरिष्ठ नागरिकों सीनियर सिटीजन को बचत योजना भी कहा जाता है. जैसे में
पोस्ट ऑफिस, बैंक में इसका अकाउंट खोला जा सकता है। सरकार के द्वारा हर 3 महीने पर एक निश्चित आमदनी मिलती है। जमा पर मान लीजिए कोई भी सीनियर सिटीजन अगर अपना अमाउंट जमा करते हैं तो उस पर 8% सालाना दर से ब्याज भी मिलता है। 1,000 रुपया से लेकर 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस स्कीम का फायदा 60 साल के सामान्य नागरिक और 55 साल के रिटायर जो कर्मी लोग होते हैं खोल सकते हैं अपना खाता। जरूरी होने पर बीच में बंद भी कर सकते हैं अकाउंट। पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खाता भी खोला जा सकता है, अनुमति प्रदान है। बीच में मौत होने पर नॉमिनी को भी मिलेगा अकाउंट का पैसा और 1.5 लाख तक जमा पर टैक्स में छूट मिलती है इस योजना के तहत। उसके बाद है लास्ट जो है हमारा कह रहा है कि न्यू स्मॉल सेविंग प्लान अनाउंस फॉर द वीमेन फॉर अप टू 2 ईयर्स टिल मार्च 25, यानी मार्च 2025 तक 2 साल तक के लिए महिलाओं के लिए नई छोटी बचत योजना की घोषणा की गई है, यानी महिला समान बचत प्रमाण पत्र। यह एक बार निवेश की जाने वाली छोटी बचत योजना है जो मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों को ब्याज के साथ 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकती हैं, यानी महिला समान बचत प्रमाण पत्र बनाम छोटी बचत योजना भी है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस बजट के माध्यम से यूनियन बजट 2023 एंड 24 के तहत डिफरेंट टाइप्स के स्कीम लाए गए हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है और आशा है कि इस सारे स्कीम को लागू किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और इससे संबंधित अगर और अच्छा वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो ज़रूर आप कमेंट में बोलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।